सुप्रभात मित्रों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज का वीडियो है उन माताओं बहनों के लिए जिनको पीरियड के दौरान काफ़ी लोअर एब्डोमेन में पेन होता है और जिनको आमतौर पर शिकायत रहती है कि पीरियड के दौरान काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है यहाँ पे कमर में और पेट के निचले हिस्से में। तो मैं उनके लिए कुछ योगासन लेके आया हूँ। अगर आप इन्हें नियमित रूप से करेंगे तो दर्द कम हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। तो सावधानियाँ ये हैं कि पहली चीज़ तो आपको जब पीरियड के दौरान ये योगासन नहीं करने हैं आपको, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा तो कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि जब ये आसन करते हो तो आपका दबाव पड़ता है शरीर पे, लोअर एब्डोमेन पे। तो ये आपको पीरियड के दौरान नहीं करने हैं। जब आपके पीरियड नहीं चल रहे हैं उस टाइम आप करें। डेली मॉर्निंग प्रातःकाल आप करीब खाना खाने से पूर्व, नाश्ता करने से पहले करें। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं 15-20 दिन और आप महसूस करेंगे कि पीरियड के दौरान आपको जो क्रैम्प्स आते थे पहले, जो दर्द होता था या फिर जिस तरह से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता था बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम, तो ये सारी चीज़ें, समस्याएं मिट जाएगी। तो चलिए मैं आपको अब एक एक करके बताता हूँ। पहला आसन है सशंक आसन, बालक आसन या फिर चाइल्ड पोज, जो भी आप कहें। तो काफ़ी सरल आसन है। इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, पहले आप ऐसे इस तरह से घुटने मोड़ के बैठ जाएं। थोड़ा सा स्पेस रखें दोनों घुटनों के बीच में, जंघाओं के बीच में। सांस भरेंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे और नीचे झुकेंगे और शोल्डर को रिलैक्स करेंगे। चलिए आपको करके बताता हूँ। इसी पोजीशन में आप अपने हाथों को, शोल्डर को रिलैक्स कर लेंगे। अपना फोकस जहाँ पे आपको दर्द की अनुभूति हो रही है या प्रेशर, टेंशन महसूस हो रहा है, वहाँ पे कीजिए। इसी तरह शांत पोजीशन में नॉर्मल ब्रीथिंग करिए, बिल्कुल रिलैक्स बॉडी को। सांस लीजिए और ऊपर उठिए। तो ये था बालक आसन। शुरुआत आपको इसी से करनी है। ये काफी सरल आसन है। अब बताते हैं दूसरा आसन। दूसरा आसन है कैट काउ पोज या फिर मार्जरी बीतिल आसन। मैं आपको दोनों पोज बताऊंगा, इसको किस तरह से परफॉर्म करना है। सबसे पहले आप इस पोजीशन में आइए कि आपकी कोहनी आपके घुटनों को टच कर रही हो। घुटने के बीच में हल्का सा स्पेस और फिर इसी पोज में ऐसे उठ जाइए। अब क्या करना है, आपको श्वास भरनी है, गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है और आपके चेस्ट को नीचे की तरफ ले जाना है। कमर को भी नीचे की तरफ पुश करना है, कुछ इस तरीके से। अब सांस छोड़नी है और बेंड करना है कमर को बाहर की तरफ। फिर से सांस छोड़ेंगे। नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। तो इस आसन को करीब आप ये क्रिया, इसको करीब 5 से 7 बार दोहराना है प्रातःकाल। इससे आपकी कमर भी स्ट्रेच होती रहेगी, जो कमर दर्द है वो भी मिट जाएगा और शोल्डर भी काफ़ी मजबूत बनेंगे। चलिए तो अब तीसरा आसन बताता हूँ आपको। तीसरा आसन है जानु शीर्षासन। उसके लिए आपको एक पैर सीधा और टखने को इस तरह से लगाना है मध्य भाग में, और ये घुटना मुड़ा हुआ पैर, और इस तरीके से पोजीशन में बैठना है कि जो आपका ये एंगल है ये 180 डिग्री रहे जितना हो सके।
शुरुआत में आप कहेंगे हाँ पैर इस तरह से रह सकता है इस पोजीशन में। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। और दोनों हाथों को इस पैर के अंगूठे को पकड़ना है, या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस घुटने पे भी रख सकते हैं अपने दोनों हाथ और इस तरह से शरीर को झुका सकते हैं। और कर पा रहे हैं इस तरीके से नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है, नॉर्मल श्वास प्रवास। करीब 10 श्वासों तक इसी पोजीशन में रुकना है। फिर दूसरा पैर इस तरीके से, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है बॉडी को। धीरे धीरे अभ्यास के साथ सब चीज़ें हो जाएगी। रिलैक्स पोजीशन में इस तरह से बैठ जाइए। 10 ब्रीथ इन, 10 श्वासों तक इसी पोजीशन में रुके रहिए। अपना ध्यान शरीर के उन अंगों पे लगाए जहाँ पर आपको दर्द की अनुभूति हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा तनाव पड़ रहा है। वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। चलिए, चौथा आसन है तितली आसन, या फिर कह सकते हैं बद्ध कोणासन। इसमें आपको क्या करना है, कमर सीधी रहे आपकी और दोनों पैरों के तलवों को इस तरह से आपस में मिलाना है, करीब इस तरीके से। दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ भी सकते हैं या फिर खुला भी रख सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे, पर ये प्रॉपर पोजीशन है आपकी, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे दोनों पैरों को इस तरह से तितली की तरह उड़ाना है। मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, उसमें भी इस आसन को मैंने विस्तृत रूप से बताया है। तो इस तरीके से आपको करना है। इस तरीके से करीब आपको ये 20 से 25 सेकंड तक करना है। उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेके करीब 2 से 3 बार दोहराना है आपको प्रातःकाल। अन्य आसन है सुप्त बद्ध कोणासन। जो अपने अभी तितल्यासन किया वो बैठ के किया था। अब ये भी तितल्यासन का दूसरा रूप है जिसमें सो के करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा सुप्त बद्ध कोणासन। इसके लिए आपको दोनों पैर इस तरह से पास में और पीठ के बल लेट जाना है इस तरीके से, टखने आपके नितंब को छूते हुए, और सांस भरेंगे और पैरों को फैलाएंगे और इसी पोजीशन में करीब 15 से 20 सेकंड तक रुकेंगे। नॉर्मल श्वास लेनी है आपको इस दौरान। और इस आसन को इंग्लिश में कहते हैं रिक्लाइनिंग बॉन्ड एंगल पोज। इस तरीके से हिप मसल्स को रिलैक्स कीजिए। हाथों को सीधे रख सकते हैं आप इस तरीके से। नॉर्मल ब्रीथिंग। दस श्वासों तक करेंगे। 10 श्वासों में करीब 40 सेकंड लग जाते हैं आपको। फिर सांस भरेंगे और नॉर्मल अवस्था में आएंगे इस तरीके से। अब अन्य आसन बताता हूँ आपको। अन्य आसन है उपविष्टा कोणासना। इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अपने दोनों को पैरों को इस तरह से फैलाएं इस तरीके से अपनी सामर्थ्य अनुसार, और फिर इस तरीके से आप झुक के बैठे रहिए। नॉर्मल ब्रीथिंग अभ्यास के साथ मैंने कई बालिकाओं को ऐसे करते देखा है, पूरा लेट जाती है जमीन के समांतर। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अभ्यास करेंगे हो जाएगा आपसे। आप इस पोजीशन में रह सकते हैं या फिर इस पोजीशन में। ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेस नहीं करना है। घुटने सीधे,
इससे आपकी थाई की इनर मसल्स स्ट्रांग होती है। करीब 10 श्वासों के बाद आप सामान्य स्थिति में आ सकते हैं। तो ये थे आसन। भूखे पेट करने हैं आपको प्रातःकाल, शौच से निवृत्त होके। पेट आपका खाली होना चाहिए इस दौरान, और पीरियड के दौरान बिल्कुल ना करें इनको। तो जय श्री कृष्ण।